जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम नाम के जाप से और इस चमत्कारी उपाय से इस बहन का भाग्य कैसे चमक उठा, तो चलिए जानते हैं आखिर इन्होंने ऐसा क्या उपाय किया जो कि इनका भाग्य चमक उठा है। दोस्तों, कहते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं बदलता है, लेकिन अगर मैं यह कहूं कि यह गलत है तो आप मानोगे? आप नहीं मानोगे। कोई नहीं मानेगा। सब यही कहते हैं कि भाग्य का लिखा कैसे बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं तो आप अपने भाग्य का लिखा भी बदल सकते हैं, क्योंकि बाबा श्याम ने कई लोगों का भाग्य बदला है। काफी सारे लोग ऐसे थे जो कि अपने भाग्य को कोसते रहते थे, कहते थे मेरे भाग्य में ये नहीं है, वो नहीं है। पर दोस्तों, जिनके ऊपर बाबा श्याम की कृपा हो जाए, उनकी भाग्य, उनकी तकदीर सब बदल जाती है। जब समय खराब होता है तो सभी लोग मुंह मोड़ लेते हैं, वो चाहे कितने ही खास हो, कितने ही अपने हो, लेकिन बाबा श्याम कभी मुंह नहीं मोड़ते। इनका नाम ही है हारे का सहारा। जब व्यक्ति हार जाता है हर जगह से, तब वो हाथ पकड़कर नैया पार लगा देते हैं। लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं कि जब अच्छा समय आता है तो बाबा को भूल जाते हैं। वो बाबा के दरबार में जाना बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी समय मिले, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर महीने बाबा के दरबार में जाएं, लेकिन 6 महीने में, 1 साल में एक बार बाबा के दरबार में जरूर जाना चाहिए। वहां जाकर अपनी हाजिरी बाबा के चरणों में लगाइए। दुख में तो हर कोई बाबा को याद करता है, लेकिन अगर आप सुख में भी बाबा को याद करेंगे तो कोई परेशानी, कोई दुख आपके निकट भी नहीं भटकेगी और बाबा के चरणों में जीवन धन्य हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो एक बहन की है जिनका भाग्य एकदम खराब था। उनके साथ हमेशा हर चीजें उनके विपरीत होती थी। उनके जीवन में सुख शांति नहीं थी, लेकिन जब से बाबा की शरण में वो आ गई, उनका भाग्य कह लो, तकदीर कह लो, सब बदल गई। उनके जीवन में हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। तो यह कहती हैं, मेरा नाम निशा है, मैं एमपी के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरे जीवन में पहले इतनी समस्या थी जिसे मैं बता भी नहीं सकती। सबसे पहली समस्या तो थी कि मेरी शादी ही नहीं हो पा रही थी। मेरी उम्र 30 पार कर चुकी थी। मैं भगवान शिव को बहुत मानती थी, उनकी पूजा करती थी, हर सोमवार व्रत करती, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी कि जो कि मेरी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच रही है। तब एक दिन ऐसे ही प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो मेरे सामने आई। देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं उनकी वीडियो रोज देखने लगी। उनकी वीडियो को देखकर नाम जप करने का मेरे मन में आया। फिर मेरे मन में आया कि मैं किस भगवान का नाम जाप करूं। कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस भगवान का नाम जाप करूं। भोलेनाथ को मैं बहुत मानती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा लखदातार को बहुत मानते थे। वो उनके कीर्तन जागरण में हमेशा जाते थे। वो हर टाइम बाबा के भजन सुनते थे। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं। फिर एक वीडियो में गुरुजी कह रहे थे कि तुम किसी भी भगवान का नाम जाप करो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, तब आप उनके नाम का जप कर सकते हो। तब मेरी मम्मी ने बोला कि बाबा श्याम के नाम का जप कर, फिर देखना कैसे सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, उसके ऊपर श्री हरि जी की कृपा स्वतः ही हो जाती है। तब मैंने श्याम नाम का जप करने के बारे में सोचने लगी। मैं सोच रही थी कि जय श्री श्याम बोलूं या ओम श्री श्याम देवाय नमः बोलूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने बाबा श्याम से प्रार्थना किया कि बाबा मुझ पर कृपा करो, मुझे पता नहीं है कि मैं किस नाम का जाप करूं, मेरा प्लीज मार्गदर्शन करो। तब मैं एक दिन मोबाइल देख रही थी, तब मेरे सामने सत्य कहानी की वीडियो आई। तब मैंने उस वीडियो को देखा। तब उसी से रिलेटिव मेरे पास 4-5 वीडियो और आई। तब मैंने वो भी देखा। तब मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। तब मैं दूसरे दिन से संकल्प लेकर नाम जप शुरू कर दिया। तब मैं बाबा श्याम श्याम के नाम का जाप करने लगी और हर समय मेरा निरंतर जाप चलता रहता था। नाम जाप के साथ साथ मेरी मम्मी ने मेरे दुपट्टे में बाबा श्याम का नाम लेकर शादी के लिए एक गांठ भी लगा दिया था। और मेरी मम्मी ने कहा कि इस गांठ को खोलना मत, जब तेरी शादी हो जाएगी तब इसे खोलना है। मैंने वैसे ही किया। नाम जप और इस टोटके का प्रभाव इतना जल्दी हो जाएगा, यह पता नहीं था कि खुद चलकर 1 महीने में ही मेरे लिए रिश्ता आ गया और मेरी शादी भी फिक्स हो गई और लड़का भी सरकारी नौकरी करता था। फिर मेरे पापा ने अपने हैसियत के अनुसार मेरी शादी करवा दी। मेरा जाप निरंतर चलता रहता था। बाबा श्याम ने मेरा बड़ा साथ दिया। मेरी शादी होने के बाद जब मेरी विदाई हुई, तब मेरी मम्मी ने उस दुपट्टे से गांठ को खोल दिया था। बाबा श्याम ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए हैं। जिस दिन मैं अपने ससुराल पहुंची, उसी रात को करीब 9 बज रहे थे। तब हमारे घर से कुछ दूर पर एक कुआं है। उस शाम को मेरे देवर गाय को अंदर ले जा रहे थे, जहां रात के समय गाय को बांधते हैं। एक सरपत की छप्पर बना रखी थी।
तब तक उसी गाय की बछिया छूटकर दौड़ी और जाकर कुएं में गिर गई। तब पूरे घर के आदमी दौड़ पड़े उस बछिया को बचाने के लिए। तब सब बहुत परेशान हुए। तब मैंने जल्दी से अपनी साड़ी में बाबा श्याम का नाम लेकर गांठ लगा लिया। मैंने कहा, बाबा इस गाय के बछिया को बचा लो, नहीं तो आज ही मैं आई हूँ, सब मुझे मनहूस समझेंगे। तब कोई कुएं में रस्सी की सहायता से उतरकर उस बछिया को रस्सी में बांधकर ऊपर ले आए। बाबा श्याम की इतनी कृपा कि उस बछिया को कुछ भी नहीं हुआ। वो सकुशल बाहर आया। घर वाले मेरी बड़ाई करने लगे कि नई बहू की गोड़ी बहुत अच्छी है, कि कुएं में गिरने के बाद भी बछिया बाहर निकालते ही दौड़ने लगी। मेरी तो जान में जान आ गई। गांव में सगुन अपशगुन बहुत मानते हैं। मुझे सब बहुत भाग्यशाली समझने लगे। उन्हें क्या पता था कि ये मेरी बिगड़ी तकदीर मेरे बाबा ने संवारी है। मेरे साथ बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। मुझे जरा सा भी कोई परेशानी होती है तब मैं उनसे ऐसे मांगती हूँ जैसे कोई बेटी अपने बाप से मांग रही हो। उनसे मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है। अभी 1 हफ्ते पहले की बात बताती हूँ। मैं अपने पति के साथ किसी के घर गई थी और वहाँ पर पूजा पाठ, खाना पीना का कार्यक्रम था। वहाँ से हम लौटने में 4-5 घंटे लग गए। तब मैं घर पहुँचकर अपना मोबाइल ढूंढने लग गई, लेकिन मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा था। मैं बहुत टेंशन में आ गई। मेरे पति उनके घर पे फ़ोन करके भी पूछे कि मोबाइल छूट गया है क्या, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ पर कोई मोबाइल नहीं छूटा है। तब मैं बहुत परेशान थी। मैंने बाबा श्याम का नाम लेकर साड़ी के पल्लों में गांठ लगा लिया। तब मुझे भी चैन नहीं आ रहा था। मोबाइल की ऐसी आदत पड़ गई है कि बिना मोबाइल के कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। तब मेरे पति ने समझाया कि परेशान मत हो, हम कल चलकर दूसरा मोबाइल खरीद लेंगे। तब मैंने कहा ठीक है। मुझे चैन ही नहीं मिल रहा था। मैं सुबह 10 बजे नहा धो करके तैयार होकर हम चले गए और जाकर दूसरा नंबर ले लिया। हमने उस नंबर को बंद करवा दिया और दूसरा सिम निकाल लिए। सिम निकाल के दूसरा मोबाइल भी खरीद लिया और हम घर आ गए। तब पूरी दोपहर बीत गई और शाम के 7 बज रहे थे। हमारा घर सड़क के किनारे पर ही है और एक रिक्शे वाला आकर आवाज लगाया। तब मेरी सास ने कहा कि हाँ बोलो। तो उन्होंने कहा कि ये मोबाइल किसका है, ये मोबाइल आपका है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये मेरी बहू का मोबाइल है। तब वो रिक्शा वाला कहने लगा कि कल रिक्शे में मोबाइल गिर गया था। मैं थोड़ी दूर जाकर देखा। तब मैंने बाबा श्याम के चमत्कार को नमस्कार किया। उन्होंने लाकर मेरा मोबाइल दूसरे दिन लौटा दिया। मैंने अपने मन में सोचा कि आजकल किसी को मोबाइल मिल जाए और वो लौटाने घर तक आए, ये तो बाबा श्याम का चमत्कार ही है। बाबा श्याम के चमत्कार की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।